खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, पूरी दुनिया में रोजे रखे जा रहे हैं और इस 40 के अदद को जब हम बाइबल में देखते हैं तो इसका हमें जिक्र मिलता है। यीशु मसीह ने 40 दिन के बाद क्या किया? रोजे तो सभी रख रहे हैं, लेकिन 40 दिन के बाद आप क्या करने को हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने इन 40 दिनों के बाद क्या किया? कलाम हमें यह बताता है, नूह का जो जहाज था वो उन 40 दिनों में पानियों पर तैरता रहा, लेकिन 40 दिन के बाद जब तूफान थम गया तो नूह ने खुदावंद के हजूर में मस्बा बनाया। 40 दिन के बाद याद रखिए, ईमानदार के पास दुआ या मस्बा होना चाहिए, चर्च के पास दुआ या मस्बा होना चाहिए। खुदा के लोगों, 40 का अदद हमें यह सिखाता है कि हमें दुआ या मस्बा बनाना है। ओ याद रखिए, 40 दिन के बाद एक बड़ी तब्दीली जिंदगी के अंदर आती है। यीशु मसीह ने 40 दिन के बाद एक बड़ी मुनादी का आगाज किया। इंजील मुकद्दस के अंदर 4 बाब उसकी 17 आयत हमें यह सिखाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने तौबा की मुनादी की। 40 दिन के बाद मुनादी का टाइम है, 40 दिन के बाद गवाही का टाइम है, 40 दिन के बाद यीशु मसीह की गवाही देने का वक्त है। याद रखिए, सिर्फ ये मजहबी तौर पर रोजे नहीं हैं, ये सिर्फ दिखावे के रोजे नहीं हैं। याद रखिए, ये रोजा रियाजत है, आपको गवाही के लिए तैयार करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब मूसा पहाड़ पर गया और जब वो नीचे उतरा तो उसके पास खुदा का कलाम था। अरे जब आप 40 दिन ठहरेंगे तो फिर आपको खुदा का कलाम मिलेगा। उस हुक्म के अंदर बेहतरीन बात यह थी कि खुदा ने मूसा को प्लान दिया था, जब आप 40 दिन खुदावंद की हजूरी में ठहरेंगे तो फिर आपके पास प्लान होगा, फिर आप खुदा के मंसूबा में शामिल होंगे। जब आप 40 दिन ठहरेंगे तो फिर इस बात को याद रखिए, जब आप पहाड़ से नीचे उतरेंगे आपका चेहरा बदल जाएगा। याद रखिए, रोजा आपके किरदार, आपके रवैये, आपकी सोच को तब्दील कर देता है। खुदा के लोगों, ये रोजा दिखावे का नहीं है। इसी तरह जब आप रोजा रख रहे हैं, रोजे सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना, बल्कि रोजा रखने के बाद इस जमीन पर हमें खुदा के मंसूबा को पूरा करना है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने इन 40 दिनों के बाद मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधी आंखें खोल दी। यूहन्ना कहते हैं, आने वाला तू है या किसी और की राह देखें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जाओ उससे कह दो, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। याद रखिए, आप जब 40 दिन के बाद का सफर शुरू करेंगे, उसमें आपको सलीब उठाना है, उसमें आपको अपने आप को पेश करना है। रोजा सिर्फ ये नहीं कि आप 40 दिन रोजे में ठहरे हैं और उसके बाद आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो शराब के साथ, कुछ लड़ाई झगड़ों के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। याद रखिए, यीशु ने हमें गवाही का पैटर्न दिया है, यीशु ने सलीब उठाने का पैटर्न दिया है। खुदा के कलाम को समझकर रोजा रखिए।